चौधरी जिंदाबाद 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 रामवीर चौधरी जिंदाबाद 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 अशोक चौधरी जिंदाबाद कांत बाबू अमर रहे रामवीर चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद संभावी चौधरी जैसा हो, समस्तीपुर का सांसद कैसा हो, संभावी चौधरी जैसा हो। सांसद शांभवी चौधरी के संस्कार को देखिए। सबसे पहले उन्होंने पांव छुआ है। जय चौधरी विधायक हैं बेनीपुर के। उसके बाद वो माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं। बता दें कि प्रोफेसर उमाकांत चौधरी शिक्षाविद थे और क्षेत्र में उनका जबरदस्त नाम था। उनके साथ बम चौधरी जो उनके प्रतिनिधि हैं कुशेश्वर स्थान के, ये देख सकते हैं बिना चौधरी के साथ वो तस्वीर ले रहे हैं। और शांभवी चौधरी इस क्षेत्र के लिए, लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर के लिए जबरदस्त तरीके से उन्होंने जब से वो सांसद बनी है काम कर रही हैं, ऐसा लोगों का भी मानना है। ये देख सकते हैं उनका सम्मान मिथिला परंपरा अनुसार बिशनपुर गांव में हो रहा है। बिशनपुर गांव बिना चौधरी का गांव है और वो बेनीपुर के विधायक हैं। इंटरव्यू भी सुनाएंगे और शांभवी चौधरी ने क्या कहा है। नजर हिजाब नकाब पहनकर सोना खरीदने पर रोक, बिहार बना देश का पहला राज्य। इस सुझाव पर समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी सहमत दिखी है। कहा जाति धर्म से इसे न जोड़ें और राजनीति होना नहीं चाहिए। सुरक्षा के लिए सही कदम है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन AIJGF के निर्देश पर बिहार में एक अहम फैसला लिया गया है। अब राज्य में हिजाब नकाब या चेहरा ढककर सोना खरीदने पर रोक लगेगी। बताया जा रहा है कि यह निर्णय पूरी तरह सुरक्षा कारणों को ध्यान देने में रखकर लिया गया है। हायाघाट के मिर्जापुर अपने लोकसभा क्षेत्र के समता पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर उमाकांत चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होने आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में पहुंची समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने इस फैसले का समर्थन किया। सांसद ने कहा कि यह मुद्दा केवल सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे न जाति, न धर्म और न ही राजनीतिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के मद्देनजर हेलमेट पहनकर या नकाब से मुंह ढककर दुकान में जाना कहीं से भी उचित नहीं है। इस फैसले को गलत तरीके से सही समझा जाना चाहिए। फेडरेशन का मानना है कि चेहरा ढका रहने से पहचान की पुष्टि में कठिनाई होती है, जिससे अपराध और धोखाधड़ी की घटनाओं का जोखिम बढ़ गया है। ऐसे में निर्णय को सुरक्षा उपाय के रूप में देखा जा रहा है। शांभवी चौधरी इंटरव्यू सुनाते हैं, लेकिन सही बात है, अगर आप किसी सोना चांदी के दुकान में अगर आप नकाब पहन के भी जाते हैं या जो ठंडी से बचने के लिए जो होता है वो पहन कर जाते हैं, अगर आप खासकर टोपी, तो उसमें भी आपको रोक लग जाएगा। मतलब बताया जाता है कि भाई इस तरह से आप मुंह ढककर नहीं आइए। सोना चांदी के दुकान में ऐसा होता है। उन मुस्लिम महिलाओं को समझिए जो अपने दायरे में रहना चाहती हैं, अपने संस्कार में रहना चाहती हैं, उनका क्या होगा। आज जयंती समारोह में आप यहाँ आई है, क्या कहना चाहते हैं? हम प्रोफेसर उमाकांत चौधरी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। समता पार्टी के समय से बिहार की राजनीति को एक रूपरेखा देने का उन्होंने काम किया था और आज उनके आदर्शों को याद करते हुए उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो ऐसे ही विकसित बिहार के निर्माण में निरंतर लगी रहेगी। अशोक पेपर मिल को लेकर क्या कहना चाहती हैं? खासकर अशोक पेपर मिल को हम लोग के कह सकते हैं आपकी प्राथमिकता में वो है। अभी हम लोग उस पर कर रहे हैं। देखिए वो एक पेचीदा मामला है और उसमें समय लग रहा है, पर कहीं ना कहीं अब जब से नई सरकार का निर्माण हुआ है तब से हम लोग उसको फिर से एक्टिवली परस्यू करना शुरू कर दिए हैं और उम्मीद है कि कुछ महीनों में हम लोग को अच्छा उसमें एक अच्छी समाचार मिलेंगे। बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर गोल्ड फेडरेशन ने ये निर्णय लिया है कि जो हिजाब पहनने वाली महिला होगी, जो बुर्का पहनेगी, उनको सोना चांदी अब नहीं देना चाहिए। ये सुरक्षा के रूपरेखा से इसको तय किया गया है और ये किसी भी तरीके से इसको धर्म पे या फिर जाति पर लेकर के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि काफ़ी टाइम सिक्योरिटी कोलैप्सेस हो जाता है बुर्का को लेकर के या हेलमेट को लेकर के। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुर्का को ही बैन किया है, ये भी तो है कि हेलमेट भी पहन के आप नहीं जा सकते, आप चेहरा कवर करके नहीं जा सकते, आप अलग तरीके का वस्त्र पहन के आप नहीं जा सकते। तो इसको धर्म का या जाति का एंगल नहीं देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रीजन से। तो गोल्ड फेडरेशन ने सही किया है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे सिक्योरिटी जरूरी है, जहाँ पे सुरक्षा जरूरी है, वहाँ पे सुरक्षा का कार्य सुरक्षा कर्मियों को करने देना चाहिए। हर समय जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में पॉलिटिकल एंगल लगा दें। थैंक यू।
क्या कहना चाहते हैं? आज बिशनपुर में आप आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? ये उमा बाबू की धरती है, ये शिक्षाविद थे, अपने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उच्च काम किए। ये विद्यालय भी +2 आज हुआ है, उन्हीं का देन है। विधायक जी अभी बोल रहे थे जो ग्रामीणों ने कुछ दिया, लेकिन जैसे मुझे जानकारी हुई अब उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। हॉस्पिटल के लिए भी 1.25 बीघा ज़मीन दिए हुए तो उनका जो माँ बाबू जो थे वो शिक्षा भी तो थे ही, लेकिन राष्ट्र निर्माण में उनका अहम भूमिका था। जी, उनका मुख्य जो था खासकर नशा लोग नहीं करे, मुख्य रूप से उनका था नशा सेवन लोग नहीं करे। इसके लिए वो समता पार्टी का स्थापना किए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाए। भले ही वो विधानसभा नहीं पहुंच पाए, 4 बार चुनाव लड़े, लेकिन उनका जो किए हुए कर्म है वो भूलने वाला नहीं है। का नतीजा यहाँ है जो हजारों की संख्या में उनके जयंती पर लोग पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए। क्या नाम है आपका? आसाराम चौधरी, सांसद प्रतिनिधि, बहेरी, समस्तीपुर लोकसभा।